हेलो स्टूडेंट्स देखिएगा, आज हम एकीकृत चिट्ठा एवं लाभानी का विवरण के अंतर्गत किस प्रकार से हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है वो हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा था इस एकीकृत चिट्ठी के अंदर कंपनी की दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। जब सूत्रधारी कंपनी के द्वारा सहायक कंपनी के समस्त अंश खरीदे गए हैं उस स्थिति के अंदर, और दूसरा आज हम देखेंगे जब सूत्रधारी कंपनी के द्वारा सहायक कंपनी के 50% से अधिक अंश लेकिन पूरे 100% शेयर्स नहीं खरीदे गए, अर्थात कुछ शेयर जो है वो बाह्य अंशधारियों के पास में है, जिसे हम अल्पमत अंशधारी कहते हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार से हमें इसको करना है, उसके लिए जो है पिछला जो मैंने अपना एक PDF डाला है उसके के अंदर एकीकृत की हम इसकी गणना करना देखा है। हमने देखा है इसके अंदर पहला स्टेप जो है वो हमें अंश अधिग्रहण से पूर्व एवं पश्चात के लाभानी की गणना करना है। दूसरा स्टेप में नेटवर्थ की गणना करना है। तीसरे स्टेप में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। चौथे स्टेप के अंदर हम माइनॉरिटीज इंटरेस्ट निकालेंगे और पांचवें स्टेप के अंदर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले हम ये सूचनाएं जो है इसके अंतर्गत ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात जो है हम ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाएंगे। इसके संबंध में आज एक प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न जो है देखिएगा वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित चिट्ठी में ए लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी बी लिमिटेड का एकीकृत चिट्ठा तैयार करना है। ये हमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2018 को जो है अंश क्रय किए गए हैं। दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और ए लिमिटेड जो है यहाँ पर इसकी सहायक कंपनी बी लिमिटेड के साथ में जो है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स 1 अक्टूबर 2018 को खरीदे हैं। इसके संबंध में हमें जो है बैलेंस शीट दे रखी है दोनों ही कंपनियों की। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर हमें दिया है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंतर्गत जो दे रखा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल हमें दे रखी है 30 लाख और 6 लाख रुपये। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैपिटल हमें दे रखी है इसके अंतर्गत। इसके पश्चात हमें दे रखा रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है 4 लाख का। जनरल इसके अंदर जनरल रिजर्व है, और इसके पश्चात जो है हमें सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा 6 लाख और 2,10,000 का। ये तो हमें जो है इसके अंदर लायबिलिटी साइड के अंतर्गत दिया गया है। इसके पश्चात एसेट साइड के अंदर हमें दिया गया है। एसेट साइड के अंदर देखिएगा, सबसे पहले हमें फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है 24 लाख का और 4 लाख का। इसके पश्चात हमें जो है प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 4-4 लाख का दोनों ही कंपनियों का। इंटेंजिबल एसेट्स दी हुई नहीं है इसके अंदर। नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत इनमें इन्वेस्टमेंट दे रखा हमें 5,400 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, अर्थात ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 5,400 शेयर्स खरीदे हैं और इनकी लागत कितनी है 5,40,000, ये इनकी लागत है। करंट एसेट्स जो है वो हमें दे रखी 11,60,000 और 2 लाख की। अतिरिक्त सूचनाओं में दिया गया है बी लिमिटेड के लाभानी विवरण में 1 अप्रैल 2018 को 90,000 रुपये का धनात्मक शेष था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट जो है वो 90,000 प्रॉफिट हमें इसके अंतर्गत दे रखा है। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ देखिएगा, हम इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे अधिग्रहण की स्थिति को किया गया। कंपनी के अंतिम खाते बनाए गए 31 मार्च 2019 को, और कंपनी के द्वारा अधिग्रहण जो किया गया है ए लिमिटेड के द्वारा बी लिमिटेड का, वो किया गया 1 अक्टूबर 2018 को। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अवधि को निकालेंगे, अंश अधिग्रहण से पूर्व की अवधि और अंश अधिग्रहण के बाद की अवधि। अंश अधिग्रहण से पूर्व और बाद की अवधि के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा 1 अप्रैल 2018 से जो वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने जो है हम हमारे अधिग्रहण से पूर्व के हो जाएंगे, और इसके पश्चात के 6 महीने 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2019 तक के जो महीने हैं वो हमारे अंश अधिग्रहण के बाद के महीने हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अवधि कैलकुलेट करिए, अंश अधिग्रहण से पूर्व की और अंश अधिग्रहण के बाद की अवधि जो है कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बी लिमिटेड है उसने 6 लाख की पूंजी हमें दे रखी है और अंश का मूल्य 100 रुपये। हम अंशों की यहाँ पर संख्या निकालेंगे। अंशों की संख्या 6 लाख को हम अंश के अंकित मूल्य 100 रुपये से हम डिवाइड कर देंगे, तो अंकित मूल्य जो है उसके आधार से अंशों की संख्या आ जाएगी हमारी
यहाँ पर 6,000। 6,000 में से नीचे देखिएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर्स कितने दे रखे हैं, 5,400 शेयर जो है वो ए लिमिटेड ने खरीदे हैं। 6,000 बी लिमिटेड ने टोटल शेयर्स इशू करके उसमें से 5,400 शेयर्स जो है वो ले रखे हैं। इसका मतलब जो है हमें इसको परसेंटेज के अंदर निकालना है, तो परसेंटेज में हम निकालते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा, 90% शेयर जो है वो किसके पास में है, ए लिमिटेड के पास में। अतः चूँकि ये कंपनी जो है वो 50% से अधिक के शेयर्स जो है वो खरीद रखे हैं, तो ए लिमिटेड सूत्रधारी कंपनी और बी लिमिटेड सहायक कंपनी। चूँकि 6,000 अंश हैं बी लिमिटेड के और सारे के सारे अंश जो है वो ए लिमिटेड ने नहीं खरीदे हैं, 600 अंश जो है वो अन्य अंशधारियों के पास में है, तो अन्य अंशधारी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, अल्पमत अंशधारी, माइनॉरिटीज़ जो है वो कहलाएंगे। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन इस बैलेंस शीट को बनाने से पहले हम देखेंगे ये वर्किंग नोट कि किस प्रकार से हमें जो है संबंधित सूचनाओं की गणना करनी है। संबंधित सूचनाओं की गणना करने के लिए सबसे पहली सूचना है हमारी हम जो है नेटवर्थ की गणना करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, सहायक कंपनी की नेटवर्थ की गणना। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, सहायक कंपनी की पेड अप कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में दे रखी है 6 लाख रुपए है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमें चिट्ठे के नीचे दे रखा है 90,000 का, वो ले लिया जाएगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर 6 मंथ, हमने अवधि निकाल ली थी, वो निकली थी हमारी 6 महीने। और जो हमारा ये प्रॉफिट यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें इसके अंदर दे रखा है उसके आधार से जो है हम इस लाभ को जो है यहाँ पर बांट देंगे, और बांटने के बाद ये प्रॉफिट जो है वो हमारा आ रहा है यहाँ पर जो है वो 60,000 का ये प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम जो है यहाँ पे दिखा देंगे। इस तरह से जो है नेटवर्थ जो आ रही है वो नेटवर्थ आ रही है टोटल 7,50,000। 7,50,000 की नेटवर्थ के बाद में हम दूसरा स्टेप कैलकुलेट करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व का। यहाँ पर 7,50,000 की नेटवर्थ में से ए लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर्स खरीद रहे हैं, 90%, जो कि मैंने बताया 6,000 में से 5,400 शेयर्स खरीदे, तो 90% शेयर्स खरीदे। 90% के हिसाब से नेटवर्थ में हिस्सा आ गया 6,75,000 जो दिखा दिया जाएगा। अब इनको खरीदा कितने में, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, 5,40,000 में इन्हें खरीदा गया है, तो हम यहाँ पर जो है वो लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कम आ रही है हमारी, वो 5,40,000 है, तो अंतर की राशि क्या कहलाएगी, हमारी कैपिटल रिजर्व। जब क्रय की लागत हमारी क्या है, कम है, और नेटवर्थ में हिस्सा हमारा क्या रहा, अधिक है, तो अंतर की राशि क्या कहला रही है, हमारी कैपिटल रिजर्व। इसके पश्चात हम निकालेंगे माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट। 7,50,000 की नेटवर्थ में माइनॉरिटीज़ का हिस्सा केवल 10%। 10% के आधार से जो हम इसको निकाल लेंगे, 10% के आधार से जब हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 75,000 रुपये ये आ जाएगा। दूसरा हम जोड़ेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंतर्गत देखिएगा हमारा जो 60,000 का हमने प्रॉफिट है वो निकाला, कैसे निकाला देखिएगा। ये 60,000 का प्रॉफिट 2,10,000 का जो है बी लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस जो है 90,000 का है, उसको हम इसमें से लेस कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है 1,20,000 जो बचता है, जिसका आधा हमने 60,000 अंश अधिग्रहण से पूर्व में ले लिया और आधा हमारा अंश अधिग्रहण के बाद के अंदर आएगा। और इस अंश अधिग्रहण के बाद में माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट 10% है, वो 10% इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, तो माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 81,000 जो है 81,000 जो है वो हमारा इनका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके पश्चात हम निकालेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की गणना करने के लिए हमारे को क्या करना है, जो हमारी ए लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी है, उस ए लिमिटेड का बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हमें दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर 6 लाख रुपए। उसका बैलेंस शीट का प्रॉफिट ले लेंगे हम 6 लाख रुपए, और फिर जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 60,000 के अंदर 90% होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, उस होल्डिंग कंपनी के हिस्से को लिया जाएगा, तो आ जाएगा 54,000। दोनों जोड़ लिए जाएंगे और दोनों को जोड़कर हम 6,54,000 जो है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आएगा, जिसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। स्टूडेंट, बैलेंस शीट बनाने से पहले ये हमारा आंसर का पार्ट है,
जो कि हमें पहले करना है। इस तरह से हम सारी स्टेप बाय स्टेप इनकी गणना करेंगे और इसके पश्चात अब आते हैं हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट जो है वो किस प्रकार से हमें बनानी है, उसी क्रम में जो ऊपर को प्रश्न दे रखा है उसी क्रम के अंदर बनाएंगे हम। देखिएगा हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो है वो ऑथराइज कैपिटल और ये दे रखी है, हमें किसके लेने हैं हम यहाँ पे, बी लिमिटेड जो हमारी होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड, उसको लेंगे हम। तो होल्डिंग कंपनी की खुद की इशूड एंड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल जो है वो हमें दी गई है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए इसके अंदर दिखा दी जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होल्डिंग कंपनी का स्वयं का जो है वो हमें इसके अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है 4 लाख का, और कैपिटल रिजर्व जो है हमने निकाला है यहाँ पे, जो कि हमारा आया था 1,35,000 का, जो हमने स्टेप में निकाला है उसको हम सेकंड स्टेप के अंदर वो हम 1,35,000 दिखा देंगे। इसके पश्चात है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, जो हमने सबसे लास्ट स्टेप है हमारा उसके अंदर कैलकुलेट करा था, जिसके अंदर निकाला हमने 6,54,000 रुपये। फिर हम दिखाएंगे माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, जो कि हमने निकाला है इसके अंदर थर्ड स्टेप के अंदर, वो हम माइनॉरिटीज इंटरेस्ट के अंदर दिखा देंगे 81,000 का। फिर हम दिखाएंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटी, जो कि बैलेंस शीट के अंदर ए लिमिटेड की हमें दे रखी है वो है 5 लाख की, और बी लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज इसके अंदर जोड़ दी जाएगी। तो दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 6,90,000 जो है वो इस तरह से इनकी जो है ये लायबिलिटीज़ करंट की आ जाएगी। अब हम आएंगे एसेट साइड। एसेट साइड में हम दोनों की एसेट्स को जोड़ेंगे। देखिएगा टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की एसेट्स को जोड़ लिया जाएगा। 24 लाख प्लस 4 लाख 28 लाख की आ गई है। उसके बाद में हमारे प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब ये तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा 28 लाख का। फिर टेंजिबल एसेट्स में दूसरी एसेट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे। 4 लाख और 4 लाख प्लस 8 लाख का ये हो जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जो हमारे 5,400 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे रखा था वो हट जाएगा, क्योंकि हमने उसको जो है वो नेटवर्थ के अंदर निकाल लिया। अब हमारे पास में आएगी करंट एसेट। करंट एसेट दोनों की जोड़ ली जाएगी। 11,60,000 प्लस 2 लाख ये हो जाएगी 13,60,000। इस प्रकार से इसको जोड़ लिया जाएगा। और अब जो है बैलेंस शीट का जो हमारा टोटल आ जाएगा, ये जो है बैलेंस शीट का टोटल 49,60,000 का ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल आएगा। तो स्टूडेंट्स इस एकीकृत चिट्ठा को बनाते समय हमें पहले देखना है कि कंपनी ने क्या समस्त शेयर्स खरीद रखे हैं या कंपनी ने कुछ परसेंट शेयर जो है वो नहीं खरीदे हैं। उस स्थिति में हमारे को माइनॉरिटीज इंटरेस्ट को निकालना है। हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने से पहले समस्त जो है वो स्टेप की हमें इसके अंदर गणना करनी है। हमें पहले अवधि निकालेंगे अंशाधिग्रहण से पूर्व और बाद की। उसके बाद में हम शेयर निकालेंगे कि कितने शेयर्स जो है वो कंपनी ने शेयर्स खरीदे। फिर हम निकालेंगे नेटवर्थ की गणना करेंगे। नेटवर्थ की गणना करने के बाद कैपिटल रिजर्व की गणना करेंगे कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है या गुडविल आ रहा है। फिर माइनॉरिटीज इंटरेस्ट निकाला जाएगा। फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाला जाएगा, और इसके बाद फिर हम जो है वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल देखिएगा। थैंक यू।